कोरोना में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ली है? आपने तो कमाल कर दिया। कोरोना में वैक्सीन फ्री में, वैक्सीन का पैसा तो नहीं लगा कहीं, ये सब फ्री में मिला है ना। भाइयों बहनों, अगर सपा बसपा की सरकार होती तो ये सब वैक्सीन बाजार में बिक जाती, किसी गरीब को, किसी भी सामान्य व्यक्ति को वैक्सीन नहीं मिलती। यहां तो वैक्सीन की समस्या नहीं हुई ना। और दूसरा मुझे बताओ, गरीबों को राशन, डबल इंजन की सरकार है तो महीने में 2 बार राशन भी मिला होगा, मिल रहा होगा ना। और राशन के साथ दाल, रिफाइंड तेल, नमक, ये भी होगा ना, है कि नहीं है? भाइयों बहनों, पहले ये पैसा कहां जाता था? देखिए, प्रदेश तो वही है ना, प्रदेश वही, तंत्र वही, केवल सरकार बनने से और भी तमाम सुविधाएं मिल रही हैं। सभी सुविधाएं आज मिलनी प्रारंभ हो गई हैं। फ्री में राशन, बिजली पर्याप्त, सबको बिजली, कटान रोकने की कार्रवाई, बाढ़ रोकने की कार्रवाई, बाढ़ में पीड़ित लोगों को राशन की सामग्री दी जाती है, गरीबों को घर दिया जाता है। अकेले बलिया जिले में भाइयों बहनों 58,000 गरीबों को एक एक मकान दिया गया है। एक एक मकान 58,000 गरीब परिवारों को। आप अनुमान कर सकते हैं, प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में 18,000 गरीबों को मकान नहीं मिल पाए थे और हमने 43,50,000 गरीबों को मकान दिया है। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के घर में शौचालय दिया है। और यही नहीं भाइयों बहनों, 1 करोड़ 43 लाख गरीबों को फ्री में बिजली का कनेक्शन भी दिया है। 1 करोड़ 67 लाख गरीबों को फ्री में रसोई गैस का कनेक्शन भी दिया है। ये जो पैसा आज आया है, ये 2017 के बाद पहले कहां जाता था ये पैसा? गाजीपुर का माफिया या इत्र वाला मित्र इनका खा जाता था सारा पैसा। कहां जाता था? समझ गए ना। और भाइयों बहनों, इसीलिए हम लोगों ने तय किया है, बलिया को लिंक एक्सप्रेसवे से जोड़ेंगे। कार्रवाई चल रही है। लिंक एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए आवश्यकता पड़ती है बुलडोजर की। पड़ती है कि नहीं पड़ती है? और भाइयों बहनों, जो माफिया गरीबों का हड़प लिए हैं, विकास का पैसा हड़प लिए हैं, तो उनके सामने आरती की थाली लेकर तो खड़े होंगे नहीं, तो उनके लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। इसी के लिए हमने बुलडोजर का भी इस्तेमाल करना शुरू किया है। मुझे बताओ बलिया वासियों, मुझे बताओ, ये बुलडोजर चलने में कैसा लगता है आपको? हर जिले में बुलडोजर खड़ा करवाने जा रहे हैं अभी से, और इसलिए खड़ा करवा रहे हैं। मैंने प्रदेश भर के सभी बुलडोजर की गिनती करवा के रख दी है और सबसे कह दिया है, भाई देखो, इनकी डेंटिंग पेंटिंग मरम्मत कर लो। सुना है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के बहुत सारे लोगों ने विदेशों की टिकट 10 तारीख के बाद बुक करा दिए अपने पीछे। लेकिन माफिया के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई रुकेगी नहीं, ये पहले से ज्यादा तेज गति से चलेगी, क्योंकि अवैध कमाई का पैसा वहीं से आएगा और फिर ये रिंग रोड का और ये तटबंध का काम भी होगा। भृगु बाबा का भव्य मंदिर भी
यद्यपि 50 लाख रुपया हम दे चुके हैं मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना में वहां के लिए। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने कुछ चीजें तय की हैं। पार्टी जब 2017 में आपके पास आई थी, तो 2017 में जब आई थी तब भी हमने लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया था। और भाई बहनों, हमारी पार्टी ने इस बार फिर से लोक कल्याण संकल्प पत्र दिया है। हमने इस लोक कल्याण संकल्प पत्र में कुछ बातें कही हैं। हमने कहा है, अभी तो राशन दे रहे हैं, 10 मार्च के बाद जब सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी, उज्ज्वला योजना के हर लाभार्थी को उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री जी ने इसी बलिया की धरती से प्रारंभ किया था। और भाइयों बहनों, हमने तय किया है कि 10 मार्च के बाद हर होली और हर दीपावली को उज्ज्वला योजना के हर लाभार्थी को फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर भी देंगे। बलिया से लखनऊ अन्य जनपदों की तुलना में कुछ दूरी है ना, तो हमने तय किया है, पुरुष तो कैसे भी लखनऊ पहुंच जाते हैं, कोई ट्रक में बैठ जाता है, कोई बस में बैठ के जाता है, कोई अपनी गाड़ी से चला जाता है, कोई कहीं ना कहीं से बैठ के चला जाए, कोई बुलडोजर से भी बैठ के चल सकता है। लेकिन माताओं बहनों को परेशानी होती होगी, और इसलिए सरकार ने तय किया है कि हर 60 वर्षीयों पर की माता बहन को परिवहन निगम की बस में फ्री में यात्रा की सुविधा देंगे। प्रदेश में कहीं भी जाना चाहेंगे, फ्री में यात्रा। और भाइयों बहनों, यह भी तय किया है, बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई हमने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जारी की थी। इस विभाग की मंत्री दयाशंकर की पत्नी थी। पता नहीं दयाशंकर ने बलिया में कैंप लगाया, लखनऊ में तो बड़ा कैंप लगाता था। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा देखो, अब तुम लखनऊ छोड़ो, तुम जाओ बलिया की किसी सीट में ढूंढो अपने को। अरे पहले अपनी जन्मभूमि का पहले वहां पर विकास करो। लखनऊ का विकास करने के लिए बहुत लोग हैं, सरकार तो पूरी लखनऊ में ही बैठती है, लखनऊ का विकास हो जाएगा। तो फिर इन्होंने, आनंद शुक्ला जी ने, दोनों ने बातचीत किया, कहा कि भाई इस बार अदला बदली हो जाए, और दोनों योद्धा मैदान में आ जमे हैं, दोनों मैदान में आ गए हैं। और भाइयों बहनों, ये कन्या सुमंगला योजना में हमने तय किया है, 15,000 बेटियों को अब तक देते थे, इस राशि को 25,000 करेंगे। बेटी की शादी में अब तक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 51,000 रुपए का कन्यादान हम लोग देते हैं। भाइयों बहनों, गरीब कन्या की शादी में अब 1 लाख रुपया कन्यादान का देंगे।